हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नीतीश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, पेपर 2 एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की तैयारी करवाता हूँ। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशंस एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही साथ यूजीसी एंटी नेट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड है, और ये जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस चल रहा है यूके 2021 में, इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स है, जो कि आपका अगर हम बात करें यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही, साथ ही साथ जितने भी आपके आगामी एग्ज़ाम्स होंगे करंट अफेयर्स जिन जिन एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है उसके लिए भी, उसके मद्देनज़र भी ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम में। तो यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के साथ साथ सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भी जो है इस टॉपिक को देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे, क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस है अभी ऑनगोइंग है, अभी ये चल रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ, ये जो कॉन्फ्रेंस होना था ये नवंबर 2020 में होना था, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से इस प्रोग्राम को जो है पोस्टपोन कर दिया गया था। अब जो है फिर इस समय जो है इस प्रोग्राम को फिर से जो है स्टार्ट किया गया है। अब देख लेते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है डेट, यानी कि ये कब से कब तक प्रोग्राम चल रहा है। ये 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 तक ये प्रोग्राम चलेगा, यानी कि अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है। आज 5 नवंबर है और अभी लगभग 1 हफ्ते और ये प्रोग्राम जो है चलेगा। ठीक है, तो 31 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर 2021 तक ये प्रोग्राम चलेगा। साथ ही साथ लोकेशन कहाँ पर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो SEC सेंटर ग्लासगो, स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम यूके में ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। अब देखिए इसे COP26 को हम लोग और किन किन नामों से जानते हैं। COP26 का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। तो COP26 ऑल्सो नोन एज यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। एक तो ये सबसे पहले देखिए इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है। अब उसके बाद UNFCCC को ही हम लोग COP26 भी कहते हैं, CMP16 यानी क्योटो प्रोटोकॉल भी कहते हैं, CMP16 यानी क्योटो प्रोटोकॉल भी हम लोग कहते हैं, और साथ ही साथ CMA3 पेरिस एग्रीमेंट भी इसे हम लोग कहते हैं। अब इसके पीछे इतने नामों से जाने का इसके पीछे रीज़न भी है, जैसा कि मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड इन पार्टनरशिप विद इटली इट होस्ट द 26th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़। यानी कि अभी जो ये प्रोग्राम होस्ट किया जा रहा है ये यूके और इटली के पार्टनरशिप, मतलब दोनों मिलके इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें 16th जो सेशन हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ द पेरिस टू द क्योटो प्रोटोकॉल, यानी कि मीटिंग ऑफ द पेरिस टू द क्योटो प्रोटोकॉल जो 2016 में हुआ था, उसकी वजह से इसे CMP16 के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करें आगे, थर्ड सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द पेरिस एग्रीमेंट, यानी मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द पेरिस एग्रीमेंट, थर्ड सेशन की वजह से CMA3 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इससे पहले जो COP26 है या CMP16 है या CMA3 है, ये 9 से 20 नवंबर 2020 के बीच में होना था। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया था, अन्यथा इसका जो ओरिजिनल टाइम था इस कॉन्फ्रेंस के होने का 9 से 20 नवंबर 2020, यानी कि पिछले साल था। लगभग 1 साल बाद इस प्रोग्राम को आयोजित किया जा रहा है। तो आशा करता हूँ ये CMP16 और CMA3 आपको क्लियर हो गया होगा। अब ऑर्गेनाइज्ड बाई यूनाइटेड किंगडम एंड इटली, यानी कि इसे किन किन देशों द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, यूके और इटली दोनों के सहयोग से इसे आयोजित किया जा रहा है। प्रेसिडेंट कौन है इसका, आलोक शर्मा को बनाया गया है। ठीक है, ये भी करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि COP26 का जो प्रेसिडेंट है किसे बनाया गया था या आलोक कौन है। ठीक है, आगे बात करें प्रीवियस इवेंट, तो जो इससे पहले आयोजित हुआ था कोविड-19 से पहले, ये हुआ था 2019 में यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, इस नाम से हुआ था 2019 में। अगर आप लोग आधिकारिक वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो UK COP26.org से यहाँ पर जा सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग। इससे पहले सबसे फर्स्ट जो है COP1 जो आयोजित हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, क्योंकि इस समय बहुत ही गर्मा गर्म हॉट टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ भी देना चाहता हूँ आपको। जो COP1 आयोजित हुआ था सबसे पहले 1995 में आयोजित हुआ था COP1 के नाम से। कहाँ पर, बर्लिन जर्मनी में।
यानी कि 1995 में COP1 के नाम से बर्लिन जर्मनी में आयोजित हुआ था। सेकंड की बात करूँ 96 में COP2 जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और थर्ड क्योटो जापान में 1997 में। यहीं से इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल पड़ा। क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपका 1997 में जो आयोजित हुआ था 11 दिसंबर 1997 को, इससे वहाँ से इसे क्योटो प्रोटोकॉल हम लोग कहने लगे। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो कहाँ है? जापान में। तो यहाँ पर कहा गया कि जो 6 ग्रीन हाउस गैसेज हैं इस पे जो है नियंत्रण करने की बात की गई। यानी कौन कौन से 6 ग्रीन हाउस गैसेज हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले CO2 है, फिर मीथेन है, CH4 है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, और परफ्लोरोकार्बन, ऐसी गैसेस को जो है रखा गया है 6 गैसेस में। ठीक है, और इसमें क्या किया गया कि इन्होंने कार्बन उत्सर्जन को 5% कमी करने की लक्ष्य रखा था। अब आगे हम बात करें तो सीधे आ जाते हैं, लगभग हर साल COP आयोजित होता है। अभी जो चल रहा है COP26 CMP16 या CMA3 ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हुआ है इटली के सहयोग से, यानी UK और इटली के सहयोग से। इससे पहले जो हुआ था COP25 CMP15 या CMA2 2019 में हुआ था, मैड्रिड स्पेन में आयोजित हुआ था। तो एक करंट अफेयर आपका यहाँ से बन सकता है कि 2009 वाला कहाँ पे आयोजित हुआ था? मैड्रिड स्पेन में हुआ था। या 2019 वाला कब आयोजित हुआ था, किस नाम से जाना था, ये सारी चीज़ें। अब अभी जो प्रेजेंटली चल रहा है वो COP21 माफ़ कीजिएगा 2021 में जो चल रहा है COP26 CMP16 या CMA3, ये मैंने बता ही दिया। अब आगामी जो आने वाला है 2022 का, यानी वर्ष 2022 का जो COP27 होगा, ये शर्म एल शेख इजिप्ट मिस्र में होगा। और 2023 का जो COP21 होगा, अभी माफ़ कीजिएगा COP28 होगा, ये अभी डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन एशिया में ही किसी कंट्री में होगा। तो ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है पंचामृत का जो है एक आइडिया सुझाया है। तो इस सबसे पहले देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या इन्होंने बात की। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लासगो स्कॉटलैंड में COP26 यानी 1 नवंबर 2021 को शिखर सम्मेलन के दौरान भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखा। क्या पक्ष रखा भारत का? सबसे पहले देखिए, इस दौरान पहली बार 2015 के बाद COP26 में भारत के लिए संशोधित नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन NDC की घोषणा की। यानी सबसे पहले प्रधानमंत्री ने क्या कहा, 2015 के बाद क्या किया, NDC की घोषणा की। अब देखिए NDC का भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, UGC नेट के पेपर में या किसी भी एग्ज़ाम में। अब आगे हम बात करें तो देखिए इन्होंने पंचामृत लक्ष्य कौन से दिए, यानी कि पंचामृत लक्ष्य 5 लक्ष्य बताया मोदी जी ने। क्या बताया? तो सबसे पहला लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना करना, जो मौजूदा कोयले की स्थापित क्षमता के 2 गुने से अधिक है। यानी कि 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है। यानी कि ये जो लक्ष्य है 500 गीगावाट, ये हमारे आज के कोयले की स्थापित क्षमता के 2 गुने से भी अधिक है, यानी जस्ट मोर देन डबल। नेक्स्ट लक्ष्य क्या इन्होंने बताया, 2030 तक 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को कम करना, यानी 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। कब तक? 2030 तक। ये दूसरा लक्ष्य है। तीसरा लक्ष्य क्या है, 2030 तक अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करना। यानी कि इंडिया में इतने ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्सेज को डेवलप कर देना है कि हमारी जो देश की कुल ऊर्जा की आवश्यकता है वो 50% हमें रिन्यूएबल सोर्सेज से मिले। यानी 2030 तक अपनी कुल ऊर्जा का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करना है। चौथा लक्ष्य इन्होंने क्या बताया, 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था के कार्बन इंटेंसिटी को 45% कम करना। यानी 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था के कार्बन इंटेंसिटी को कितना कम करना, 45% तक कम करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लक्ष्य हैं, जरूर क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा। अब नेक्स्ट लक्ष्य की बात करें, अंतिम लक्ष्य जो है इन्होंने क्या रखा, 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करना। अब नेट जीरो एमिशन है क्या, अगर हम बात करें तो इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। नेट जीरो एमिशन क्या है? नेट जीरो एमिशन का मतलब ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन शून्य करना नहीं है, बल्कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को दूसरे माध्यम से बैलेंस करना। ये एक तरीके का ऐसा है जैसे समझिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ा होगा आपने, यानी संरक्षण का नियम। संरक्षण का नियम ये कहता है कि हम जितनी ऊर्जा प्रोड्यूस हो रही है या खपत हो रही है उतनी ही प्रोड्यूस हो जाए, यानी जो एनर्जी का गिव एंड टेक है वो बैलेंस हो, ठीक है, नेट न्यूट्रल हो। यानी कि अगर यहाँ पे बात कीजिए, देखिए बात किया जाए तो बल्कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को दूसरे माध्यम से बैलेंस करना, यानी एक बैलेंस लाना हमारी प्रोड्यूसिंग में और हमारी
खपत में। ठीक है, तो क्या कहता है, नेट जीरो एमिशन का मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था तैयार करना है जिसमें फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल ना के बराबर हो, कार्बन उत्सर्जन करने वाली दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल भी बहुत कम हो। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, जो हमारे पेट्रोलियम उत्पाद हैं या जितने भी हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उन सब का जो यूजेस हैं हमें कम से कम, लगभग ना के बराबर करना होगा। साथ ही साथ जो हम कार्बन एमिशन कर रहे हैं वो बहुत ही कम हो। तो जब ये चीज़ें कम होंगी तो जो कार्बन एमिशन है और जो नेचर का बैलेंस है वो इक्वल होगा जब, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक अपने आप बैलेंसिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, जैसे मान लीजिए कोई देश है वो 1 ट्रिलियन टन कार्बन उत्सर्जन हर साल कर रहा है, तो उस कार्बन उत्सर्जन को बैलेंस करने के लिए उसे हर साल उतनी ही मात्रा में क्या करना होगा, उतनी ही मात्रा में पेड़ लगाने होंगे। अगर 1 ट्रिलियन टन कोई भी कंट्री जो है कार्बन उत्सर्जन कर रहा है, तो उसी के बराबर उसे उतने ही पेड़ पौधे लगाने होंगे ताकि इस कार्बन उत्सर्जन को बैलेंस किया जा सके ग्रीन हरियाली से, पेड़ पौधों से। तो कहने का मतलब ये है, तो इसे कहते हैं नेट जीरो एमिशन। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या है, गौरतलब है कि पंचामृत लक्ष्य पेरिस समझौते के एनडीसी का हिस्सा नहीं थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पेरिस समझौता 2015 हुआ था उसमें एनडीसी हिस्सा था कि नहीं था, यानी गौरतलब है कि पंचामृत लक्ष्य पेरिस समझौते के एनडीसी का हिस्सा नहीं थे। अब आगे अगर हम बात करें तो एक करंट अफेयर मैं आपको एडिशनल ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि नेट जीरो एमिशन की बात मोदी जी ने की है 2070 तक। ठीक है, यहाँ पर देखिए अभी मैंने जस्ट बताया कि 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है। तो यहाँ पे करंट अफेयर ये है कि अभी जो प्रेजेंटली निगेटिव नेट एमिशन कंट्री है, यानी कि ऐसे देश जहाँ पर नेट एमिशन निगेटिव में है, यानी वो कौन है, बोला कि जहाँ पर नेट उत्सर्जन बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, नेगेटिव में है, वो भूटान और सूरीनाम। पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में केवल 2 देश ऐसे हैं जहाँ पर नेट नेगेटिव एमिशन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आने वाले एग्जाम में कि नेगेटिव नेट एमिशन कंट्री कौन कौन सी है, तो भूटान और सूरीनाम है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में पूछा जा सकता है। तो आशा करता हूँ कि ये आज का करंट अफेयर आपको समझ में आया होगा। बाकी जो भी बातें बताई जाएंगी अभी 12 नवंबर 2021 तक, अभी तो ये कॉन्फ्रेंस चल ही रहा है COP26 या UNFCCC या हम लोग CMP 16 या CMA 3 जो भी कह रहे हैं, ये तो अभी चल ही रहा है। बाकी जैसे जैसे ये कंप्लीट होगा मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और ये इस जो पंचामृत लक्ष्य है उसका इंग्लिश वर्जन है, अगर आपको हिंदी में कोई कन्फ्यूज़न थी समझने में तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर सारी लिस्ट पड़ी हुई है। जैसे न्यू जॉब्स वैकेंसीज़ की यहाँ पर लिस्ट पड़ी हुई है, एनडीए यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। एक बार चैनल पर विजिट करेंगे तो सारी चीज़ दिखेंगी। सीटेट का है, ठीक है, यूजीसी नेट की आंसर की पड़ी हुई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सॉल्व पेपर पड़े हुए हैं, पीजीटी एजुकेशन और साइकोलॉजी के पेपर पड़े हुए हैं। ठीक है, यूजीसी नेट साइकोलॉजी और एजुकेशन के पड़े हुए हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें ईवीएस की आप तैयारी कर रहे हैं तो ईवीएस के और कॉमन टॉपिक्स जो सारे एग्जाम में काम आते हैं वो सारी प्लेलिस्ट यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो एक बार चैनल पर जरूर विजिट करिए। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस अभी कंटिन्यू चल रहा है 12 नवंबर तक, तो बाकी की अपडेट देता रहूँगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।